dear students, today is the lecture number 2 for class 10 and chapter is the electricity. बेटा कल मैंने आपको कुछ कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, कुछ 1-2 क्वेश्चन रहे हैं और कुछ 1-2 क्वेश्चन मुझे और करवाना है आपको, इससे कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए किस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा कल का ये क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास वो ये था, कोई वो बेटा आप सेल नंबर देख लेना, क्वेश्चन नंबर 4 था या 5 था, डायग्राम से आपको पता लग जाएगा। रेजिस्टेंस ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। मान लो बेटा इस रेजिस्टेंस को मैं R1 मानता हूं, इस रेजिस्टेंस को मैं R2 मानता हूं और इस रेजिस्टेंस को R3, इसको R4 और इसको मैं R5 मानता हूं। अब बेटा हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट A एंड B। तो बेटा सबसे पहले हम इस बॉक्स की बात करते हैं। तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, अब आप अगर मान लीजिए अब आपके पास 3 ओम 3 ओम 3 ओम, मान लीजिए मैं यहां से करंट को एज्यूम करके चलता हूं ये करंट आई है, करेक्ट। तो देखो ये आपके पास जंक्शन है, इस करंट को डिवाइड होने के 3 पाथ मिलते हैं, कुछ करंट इधर जा सकता है, कुछ करंट इधर जा सकता है, कुछ करंट इधर जा सकता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर करंट अलग-अलग जाता है रेजिस्टेंस के अंदर, या आप ये समझिए अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन होकर करंट जिस जिस रेजिस्टेंस में अलग-अलग जाता है वो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। इट मींस कि इसके अंदर मान लो करंट अगर मैं I1 मानता हूं, इसके अंदर करंट I2 मानता हूं, इसके अंदर करंट में I3 मानता हूं, तो दोनों इस 3 ओम में, इस 3 ओम में और इस 3 ओम में सारा के सारे करंट अलग-अलग जाते हैं, लेकिन यही सारे करंट यहां पर आकर मिल जाते हैं और दोबारा से ये I1 जाता है। और यहां पर जो I की वैल्यू क्या होगी, यहां पर जो I की वैल्यू होगी इट विल बी द I1 प्लस I2 प्लस I3। इट मींस ये बात पक्की हो गई कि बेटे ये 3 के जो 3 रेजिस्टेंस हैं, ये रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब मान लो बेटा अब मैं इसका ये 1 है, ये 2 रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस है, मान लो बेटा इसका टोटल रेजिस्टेंस में R1 2 3 लिख देता हूं। तो इट मींस कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये तीनों रजिस्टर मेरे पास पैरेलल में हुए, इनकी वैल्यू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अगर मैं यहीं से 3 को एलसीएम ले लेता हूं तो 1 प्लस 1 प्लस 1, इट इज द 3/3 and its value is 1. So what will be the value of R123? R123 is the 1 ohm resistance. It means ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है इसका टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 आ गई। अब हम इस बॉक्स की बात करते हैं। तो बेटा अब ये जो करंट है ये यहां पर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, करेक्ट। तो मान लो यहां पर करंट I1 डैश है और यहां पर करंट I2 डैश है, मींस R4 और R5 में करंट की वैल्यू तो अलग-अलग गई, इसलिए जो R4 और I5 के जो रेजिस्टेंस है ये भी आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में हुए। तो अब अगर इस बॉक्स का मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालता हूं तो इट विल बी द R4 5 में इसका टोटल रेजिस्टेंस मान लेता हूं, सो 1/R4 प्लस 1/R5, इट्स वैल्यू इज 1/2 प्लस 1/2, 2 इज द एलसीएम, सो 1 प्लस 1 2/2 इज इक्वल टू 1। इट मींस जो R15 की मेरे पास जो वैल्यू आ गई इट इज द 1 ओम। अब बेटा इस बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना होगा, इस वाले बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम और इस वाले बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम। अब बेटा इसी सर्किट को अगर मैं दोबारा रीमेक करता हूं तो बताओ बेटे ये आपके पास ये रेजिस्टेंस यहां और ये रेजिस्टेंस आपके पास यहां, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। तो बताओ इस रेजिस्टेंस को मैं R123 और इसको मैं R45 लिख सकता हूं, जिसकी वैल्यू क्या है, ये आपके पास 1 ओम है और ये भी आपके पास 1 ओम। अब तो मैं करंट अगर यहां से चलता है दोनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम, जिन जिन रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम रहेगी
101% वो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। अब देखो मुझे रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में, तो मान लो बेटा अब आर ए बी जो हुआ टोटल रेजिस्टेंस वो क्या हुआ R1 2 3 प्लस R4 5 एंड इट्स वैल्यू इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, तो RAB कितना है, इट इज द 2 ओम। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये बेटा देखो नीचे आ रही है। ओके, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 5। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर जो 5 था शायद, वो आपके पास था ये आपके पास A है और ये आपके पास B है। ये सब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है जिनकी सभी की वैल्यू R ओम की रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब हमें देखना है कि ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में। अगर मान लीजिए कोई करंट में I लेकर चलता हूं तो दोनों ये I करंट कहीं पर भी मुझे डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ नहीं दिखाई देगा, करेक्ट। तो मैं समझता हूं ये सारे रेजिस्टेंस ही जो है वो सीरीज में है। और आप देखेंगे ये वायर है, आप A को पकड़ कर B को पकड़ आप खींच लीजिए तो पूरा ये स्टेट बन जाएगा और स्टेट में कभी भी कोई करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो RAB है, जो R कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि R प्लस 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 R इसी इक्वल टू 8R ओम रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अब बेटा मैं क्वेश्चन आपको, ये दो कल वाले क्वेश्चन हो गए बेटे, देखो 2-3 क्वेश्चन में भी और आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। कम से कम 2 क्वेश्चन तो मैं जरूर अपना आप करूंगा और हो सकता है बेटा तीसरा क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे दूं आपको। तो बेटा अब आपके पास जो रेजिस्टेंस एक कॉम्बिनेशन है, आप क्वेश्चन नंबर 6 समझ लीजिए आप इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, इससे काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ये नेटवर्क सिस्टम है आपके पास का, आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ए, और मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन दिए सभी क्वेश्चन में आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जांपल अगर बेटा मान लो मैं इसको R1 मानता हूं, मैं इसको R2 मान लेता हूं, इसको मैं R3 मान लेता हूं, इसको मैं R4 मान लेता हूं, तो इस कॉम्बिनेशन का मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। चलिए वही प्रोसेस लगते हैं बेटे, ए से हम कोई भी एक अननोन करंट I लेकर चलते हैं। बेटा जो I आपके पास, ये आपके पास जंक्शन आ गया, ये वो जंक्शन हो गया जहां से करंट दो जगह बढ़ सकता है। मान लीजिए यहाँ पर करंट I1 है और यहाँ पर करंट I2 है, तो यहाँ पर करंट I2, तो बताओ बेटा यहाँ पर करंट I1 पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। इसके बाद यहाँ पर करंट फिर से I1 प्लस I2। बेटा मैंने आपको पहले जो डायग्राम बनाया वो क्वेश्चन में बनाना है, फिर सॉल्यूशन में आप दोबारा डायग्राम बनाएंगे, फिर उसको आप दोबारा कर सकते हैं इसे। अब देखो बेटे R2 में और R3 में करंट नहीं बढ़ा, यानी कि R2 में और R3 में करंट की वैल्यू I1 ही रही, तो हम कह सकते हैं बेटे R2 और R3 ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास सीरीज में है। इट मींस अगर R2 3 मैं सीरीज में रखता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा बेटे R2 प्लस R3, तो बताओ बेटे ये 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ओम हुआ। अब बेटा अगर इसके बाद मैं सर्किट को रीमेक करता हूं तो ये जो सर्किट होगा बेटा वो आपके पास देखो बेटा ये हो सकता है। बताओ ये सर्किट आ गया बेटा आपके पास, तो देखो बेटा ये तो हो गया आपके पास R23 और ये तो R4 को अभी हमने डिस्टर्ब ही नहीं करा, ये मेरे पास R1 है और ये मेरे पास R5 है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब जब मैं फिर से मैं करंट I लेकर चला तो करंट मान लो I1 डैश यहाँ और I2 डैश आपके पास यहाँ गया। इट मींस R23 और R यहाँ पे फिर से करंट I1 जाएगा,
R23 और R4 में करंट की वैल्यू अलग अलग है। इट मींस ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें हुए, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हुए। अब R23 और R4 के कॉम्बिनेशन का मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं, तो इसको मैं इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं 1/R234 इज इक्वल टू 1/R23 प्लस 1/R4। अब R23 की वैल्यू कितनी मेरे पास 4 हो, तो 1/4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R4, इस वैल्यू इज 4। तो 4 अगर मैंने एलसीएम लिया तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो बताओ R234 की वैल्यू क्या 2 ओम नहीं है, ठीक है ना। अब मैं इस सर्किट को दोबारा बनाता हूं। अब देखो आपको दोबारा बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं और डायग्राम इसके बाद ये डायग्राम आपके पास, ये क्वेश्चन यहां पर आ जाता है आपके पास। तो अब आपके पास डायग्राम क्या हुआ, ये A और ये B, तो दिस इज द R1 एंड अब ये क्या हो गया बेटा, ये आपके पास R234 हो गया और ये क्या है आपके पास R5। मान लो बेटा करंट लेकर चला तो बेटा करंट कहीं नहीं, इट मींस अभी तीनों रेजिस्टेंस मेरे पास सीरीज में हुए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RAB, सो RAB विल बी द R1 प्लस R234 प्लस R5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, R1 हो गया 2 ohm and what is the value of R234, this is the 2 ohm and what is the value of R5 is also 2। तो RAB की जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो हमारे पास 6 ohm का रेजिस्टेंस आया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये बच्चों को समझ में आया, मैं समझता हूं समझ में आना चाहिए कॉम्बिनेशन। चलिए कोई भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं, मौका मिलेगा आपको ऑनलाइन क्लास के लिए भी। अब आपके पास एक क्वेश्चन ये और देना है। मान लीजिए आपके पास जो एक कॉम्बिनेशन है वो आपके पास ये है, ये मान लीजिए 2 ओम का है, ये 2 ओम का, ये 6 ओम का है और ये 6 ओम का और ये 6 ओम का और ये A है और ये B है। अब बेटा इस कॉम्बिनेशन का भी बेटा मैं टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब बेटा मान लो मैं इसको R1 मान लूं, मैं इसको बेटा R2 मान लेता हूं और इसको मैं R3 मान। बेटा ये आपको सॉल्यूशन में करना है, पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद सॉल्यूशन में करेंगे। ये मान लीजिए बेटा आपके पास R4 हो गया, ये आपके पास R5 हो गया और ये आपके पास R6 हो गया। अब बेटा वही काम करते हैं, देखो यहां से मैं करंट I लेकर चलता हूं। जब मैं I लेकर चला रहा हूं बेटा करंट देखो यहां में इसको दो बात मिल रहे हैं, कुछ करंट यहां बढ़ जाएगा और कुछ करंट यहां बढ़ जाएगा। तो बेटा I1 करंट इसमें सेम होगा, I1 यहीं पर आ गया और ये आपके पास यहां से I2 आ गया, दोबारा से यहां से ये I बन गया, I क्या बन गया I1 प्लस I2। इट मींस जो I1 करंट की वैल्यू वो R4, R5 और R6 में सेम है। तो देखो अगर मैं R4, R5 और R6 को मैं ये हो गया बेटा सीरीज में आपके पास, तो R4 प्लस R5 प्लस R6 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 ओम। अब अगर मैं इसको दोबारा नियमित करता हूं सर्किट को तो क्या बनेगा सर्किट, ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R2 है, ये मेरे पास R3 है और ये क्या हो गया R4, R5, 6, 4, 5, 6, ये A है और ये B है। करंट यहां से चला, यहां पर फिर बढ़ गया और यहां पर फिर यहां पर I1 डैश है, यहां पर आपके पास I2 डैश है, यानी अब ये और ये आपके पास किसमें हो गया पैरेलल में हो गया। तो यानी कि 1/R2 4, 5, 6 is equal to 1/R2 प्लस 1/R4, 5, 6 एंड R2 की वैल्यू ले लो मेरे पास 6 ओम की है, 1/6 प्लस R4, 5, 6 मैंने निकाला फिर 6, so this is the 2/6 is equal to 1/3, so R2, 4, 5, 6 is equal to 3 ohm।
अब दोबारा बेटा इसके बाद यहाँ पर जाते हैं, अब हम दोबारा सर्किट को बनाते हैं तो क्या बनेगा मेरे पास सर्किट, ये R1 ये R2 एंड दिस इज द R2 4 5 6 और दिस इज द A एंड दिस इज द B। आप करंट को लेकर चलो, कहीं भी करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सब जगह I करंट रहेगा। तो RAB जो रहा वो क्या रहा, R1 प्लस R2 4 5 6 प्लस R2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 6 और R2 4 5 6, दिस इज द 3 एंड दिस इज द प्लस 6। तो 6 और 6 12 और 3 15 ओम इज द आंसर। अब बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा, वो आपको अपना करना ट्राई, नहीं होगा तो कल आपको करवाएंगे। एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए एक ए बैंड है आपके पास, ये बैंड ए है और ये बैंड बी है, ये वैल्यू 2 ओम की है, ये वैल्यू 2 ओम की है, ये वैल्यू 4 ओम की है, ये वैल्यू 2 ओम की है और ये वैल्यू मान लीजिए 4 ओम की है। आपको तो रेजिस्टेंस निकालना बेटा ए और बी के बीच में निकालना है। तो बेटा मैंने आपको तरीका समझ लिया, आप ट्राई करना आप लोग। बेटा आप ए से करंट लेकर चलो, आप यहां से फॉर एग्जांपल यहां से एक बार यहां से निकल गया और एक बार यहां से निकल गया, ठीक है ना। यहां से करंट अगर आई चलेगा तो बेटा यहां पर भी बढ़ेगा, यहां पर भी बढ़ेगा और यहां पर भी बढ़ेगा, लेकिन जो ये आपका करंट यहां से लेकर यहां तक जो होगा वो आपके पास बढ़ेगा नहीं, यानी इस 2 ओम के रेशियो में उस 2 ओम के रेशियो में करंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये 2 ओम और 2 ओम आपके पास सीरीज में है, उसके साथ 4 ओम ये पैरेलल में रहा, इसका जो टोटल रेशियो आएगा इसके साथ सीरीज हो जाएगा और फिर ये आपको निकालना है, ये पैरेलल में। ये आपके लिए होमवर्क टुडे इज द फिनिश द लेक्चर। Okay, we will see in the next lecture. Okay, thank you very much.